देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मशरक़ वस्ता के हालात और इसराइल और इर्द गिर्द जो जाहिलियत हो रही है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, वहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके मतलब चंद एक बातें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका, जो दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम भी फैलाता हुआ नज़र आता है, जमहूरियत के लिए वो काम भी करता हुआ नज़र आता है और जंगी जराइम के अंदर वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि वो जिस मुल्क के अंदर उसने चाहा वहाँ पर अपनी गुंडागर्दी और बदमाशी के ज़रिए उसने जो है चीज़ों को उलट पुलट करने की कोशिश की और ये उसकी तारीख चली आ रही है। इसी तरीके से जो उसने ताज़ा तरीन वारदात की है वो यूक्रेन और रूस की जंग के दरमियान उसने अहम किरदार अदा किया, यूरोपियन यूनियन ने अहम किरदार अदा किया। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मंजर आम पर आ रही है कि अब रूस की दुश्मनी के अंदर यूक्रेन के ऊपर इन्होंने हाथ रखा हुआ और यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि आखिरी सांस तक जो यूक्रेन है उसको इस्तेमाल किया जाए और रूस से जंग करवा के यूक्रेन और उसकी जंग करवा के रूस को सबक सिखाया जाए और अपने मकासद हासिल किए जाए और असला भी बेचा जाए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने और अमेरिका ने F-16 और कुछ दीगर हथियार जो है वो अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने वहाँ पर पहुँचाए हैं। यूक्रेन के लिए कुछ ऐसे मिसाइल दिए हैं और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम जो है, मैंने पिछली एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है इनका बेहतरीन मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। F-16 के मतलब ये तैयारी कर रहे थे, बल्कि F-35 के मतलब भी सोच रहे हैं कि उनको बमाए पायलट्स और दीगर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए कि एयर स्ट्राइक किसी भी वक्त जाकर करना हो तो वो रशिया के ख़िलाफ़ कर सके। लेकिन इसी दौरान रशिया ने जो है अपना सिस्टम जो है वो तमाम सिस्टम जो है वो एक्टिव किया था और फिर उसके बाद ये पीछे हट गए थे। अब जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि यूक्रेन को अब ये दोबारा फिर F-16 तैयारी देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इन्होंने सोचा कि उसको जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आरास्ता किया जाए, मिसाइल दिए जाएँ, ड्रोन दिए जाएँ और एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए। दूसरी तरफ जो सदर पुतिन है वो इनको टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। 20 साल के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया का विजिट किया है। जो वहाँ के नॉर्थ कोरिया के सदर हैं किम जोंग, उनके वालिद साहब के साथ पुतिन साहब के गहरे तल्लुकात थे। वहाँ पर उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया और पूरे मुल्क के अंदर जश्न मनाया गया कि आज पुतिन साहब जो है वो तशरीफ़ लाए हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। तो इसके बाद वहाँ पर कुछ MOUs जो है वो साइन हुए हैं। रशिया ने वहाँ पर अमेरिका को एक खुला चैलेंज दिया है, जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखने वाले जो मिसाइल हैं उनकी टेक्नोलॉजी उनको फराहम की जाएगी, जदीद तैयारों की टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी और इसके अलावा लॉन्ग रेंज वाले जो एटमी मिसाइल हैं उनकी टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी ताकि वो किसी भी वक्त अपने दिफा के अंदर वो इस्तेमाल कर सके। और इसके अलावा उन्होंने एक MOU साइन किया कि अगर रशिया पर कोई जारियत होती है उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया जो है वो रद्द अमल क्या देगा, चाइना उनकी बैक पर उनको सपोर्ट करेगा। ये मुआहदा नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान हुआ है। इसी तरह ईरान के साथ ये मुआहदा हुआ है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ भी जो है तमाम बातें इसी तरह तय की जा रही हैं। नॉर्थ कोरिया उसकी खासियत है कि वो डरता किसी से नहीं और जो फैसला कर लेता है वो उस पर मिनोअन अमल करता है और जदीद ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ वो लैस है। वो किसी भी वक्त अगर वो अमेरिका को टफ टाइम देना चाहे तो वो सबसे ज़्यादा दे सकता है। अब रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट कर रहा है और इसी तरह ईरान जो है वो भी जो है वो बड़े बड़े काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पहले रशिया ने ईरान को S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करके दिया था और इसके साथ साथ उन्हें शाम के अंदर भी एयर डिफेंस सिस्टम जो लॉन्च किया था। ईरान और रशिया की जो फोर्सेज है वो शाम के अंदर मौजूद हैं। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद उसको मज़ीद जो टेक्नोलॉजी उसको बेहतर करके S-400 मिसाइल सिस्टम से भी ज़्यादा जदीद सिस्टम जो है वो तैयार किया। अपने साइंसदानों को इस्तेमाल करते हुए, अपने साइंसदानों की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो एक नया ख़तरा अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए पैदा हो गया। इसके साथ साथ ईरान ने एक और काम किया है, जेट इंजन जो जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिसकी शदीद तरीन कमी थी ईरान को और जिसकी वजह से उसकी एयरफोर्स जो वो कमज़ोर थी। अब उसके अंदर उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद जेट इंजन जो है वो असम्बल किया। अब वो त्यारा साजी की सनत के अंदर एक किस्म का दाखिल हो गया है। उसके अंदर चाइना, रशिया उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा और ईरान अपने त्यारे खुद तैयार करेगा। दूसरी तरफ जो इसराइल की सूरत हाल है वो ये है कि हमास ने उनके लिए परेशानी पैदा की हुई है और परेशानी इस तरह पैदा हुई है कि उनका एक ड्रोन था जिसने इनको लाजवाब कर दिया, इनको हक्का बक्का कर दिया, इनके तमाम अकल पर पर्दे पड़ गए कि ये कैसे हुआ।
उस हुदहुद जो ड्रोन था उसने उसकी कवरेज की, और कवरेज करने के बाद वो वीडियो जो है हमास ने जारी की, जिसके बाद इसराइल के और अमेरिका के तोते उड़ गए। ना उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर सका, ना आयरन डोम काम कर सका, ना उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काम कर सकी। वो एक आम सा ड्रोन था जिसने ये सारा काम सर अंजाम दिया, और सर अंजाम देने के बाद वो किसी रडार पर नहीं आया, किसी जगह पर नहीं आया, और वो वीडियो जो है वो अब इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। और इसके अलावा जो इसराइली फोर्सेज हैं वो दो हिस्सों में जो बताया जा रहा है कि बटी हुई हैं। कुछ लोग जो है वो नेतन्याहू की पॉलिसी के साथ हैं, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहा है। जो रफ़ा के साथ साथ का इलाका है जहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है और इसराइली आबादी भी वहाँ पर नज़दीक जो इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पर से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये बताई जा रही है कि जो इसराइली लोग हैं वो जंग के खौफ से वो वहाँ से इलाका खाली कर रहे हैं, और बाद एरिए जो शाम के बॉर्डर के साथ हैं और गोलान की पहाड़ियों के साथ साथ को जो एरिया है जहाँ पर इसराइली आबाद है, उन इलाकों को फ़ौज जो है वो वहाँ से खाली करवा रही है ताकि आप लोग किसी महफूज जगह पर चले जाएं। आने वाले दिनों के अंदर वो चाहते हैं कि ये को बड़ा हमला किया जाए। हमास ने इनके ऊपर 60 के करीब जो रॉकेट और मिसाइल जो है वो दागे हैं। जो इनकी जो अहम तरीन तनसीबात है वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर मज़ीद परेशानी पैदा हुई। इनकी एक बेस वो तबाह हुई, 2 असला साज फैक्ट्रियाँ वो तबाह हुई, और वो उनमें से एक असला साज फैक्ट्री वो थी जहाँ पर मिसाइल तैयार होते थे, ड्रोन के पार्ट्स तैयार होते थे, और बहुत हैवी किस्म का जो बारूद है वो तैयार होता था। वो फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह की गई। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अमेरिका जो इनको असला दे रहा है, यूरोपीय यूनियन जो इनको असला दे रही है, और इसके अलावा तमाम अलार्मिंग सिस्टम जो है वो इसराइल को प्रोवाइड किए गए इस वजह से कि हमास हमला ना कर दे, लेकिन तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई। और दूसरी तरफ जो सेनेट के अंदर जो बिल पेश किया गया, जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है कि सेनेट के अंदर दोबारा फिर एक बिल पेश किया गया। पहले इनको बड़ी असले की खेप दी गई, अब दोबारा सेनेट के अंदर बिल पेश किया गया कि इसराइल को हमास के हमलों से बचाने के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए, जो असला देना हो या जो फौजी कुमक देनी हो, उसके ऊपर जो है वो गौर किया जाए और उसकी मंजूरी दी जाए। लेकिन ईरान, रशिया और उसके साथ साथ इनकी बैक के ऊपर चाइना जो वो इसराइल और अमेरिका को टफ टाइम देता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों के अंदर हालात व वाक़यात मज़ीद उलझाव की तरफ जाएंगे। अमेरिका जो है वो यूक्रेन के अंदर रूस को सबक सिखाना चाहता है और उसको नीचा दिखाकर उसको तबाह बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उम्मत मुसलमान के जो लीडरान हैं वो खामोश हैं। और चाइना, रूस और ईरान उन्होंने बड़ा फैसला किया हमास के साथ मिलकर, जो ज़राए के मुताबिक उन्होंने बड़ा फैसला किया कि इसको टफ टाइम दिया जाए। इसके अलावा ईरानी इनकलाब पासदारान जो उनके कमांडर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का यानी मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक का जो है विज़िट करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों के अंदर जो जंगी हिकमत अमली है उसके मतलब गौर किया जाएगा, क्या किस तरीके से जो है मामलात को हैंडल करना है, किस तरीके से अगर ये जंग बढ़ती है तो उसका क्या लाहेमल अख्तियार करना है। 10 लाख के करीब जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि मुजाहिदीन जो है वो तैयार हैं, जिनमें से 2 से 2.5 लाख जो है वो करीब पहुंच गए हैं, और बाकी 2 से 2.5 लाख वो वहां पर पहुंचने के बाद जो बाकी दूसरे हैं वो उनको रवाना किया जाएगा ताकि सेफ एंड साउंड जो है वो उन इलाकों के अंदर पहुंच जाए जहां उन्होंने पहुंचना है, और आने वाले दिनों के अंदर इसराइल को टफ टाइम दिया जाए। एंड के ऊपर जो एक बात खुशाइन बात है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने बहुत देर के बाद खामोशी तोड़ी, और खामोशी तोड़ने के बाद उन्होंने हज के ऊपर जितने भी सदूर और दीगर जो अहम शख्सियात इस्लामी ममालिक की आई हुई थी उनको इशाइया दिया, और इशाइये के दौरान उन्होंने इस बात का इयादा किया कि बहुत हो चुका जो इसराइल ने जाहरियत की, अब इसका कोई हल निकालना चाहिए कि हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। क्या इस वजह से वो बयान दिया गया, या आने वाले दिनों के अंदर जो ईरान के सदर जो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे जो शहीद हो गए, उन्होंने एक जो है पैगाम दिया था, इसी तरह का पैगाम जो तैयब उर्दगान साहब उन्होंने दिया था कि हमें मिलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, और फ़लस्तीन की जो आबादी का कत्लेआम हो रहा है, जो मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इसराइल के खिलाफ मिलकर एक जहाद का ऐलान करना चाहिए। तमाम फोर्सेज जो है एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी होनी चाहिए, उनका एक यूनिट बनाया जाए जो जाकर वहां पर कार्रवाई करे, जो असले से लेस हो, जो ड्रोन से लेस हो, जो एयरफोर्स से लेस हो, अमन फोर्स जिसको कहते हैं, वो अमन फोर्स जो है वो जाए और जाकर वहां पर अपने काम जो है वो सर अंजाम दे, और सर अंजाम देने के बाद इसराइल का मुंह जो है वो बंद किया जाए, जो जाहरियत कर रहा है उसको बंद किया जाए, ताकि मुसलमानों के अंदर
जो है खौफ उसने फैलाया हुआ उसको तोड़ा जाए और उसको बताया जाए अमेरिका को कि मुसलमान जब इकट्ठे होकर किसी जगह पर हमला करते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन ये एक ख्वाब नज़र आ रहा है, ख्वाब ऐसे कि तमाम ममालिक जो इस्लामी ममालिक जो बोल सकते हैं, जो ताकत रख सकते हैं, वहाँ पर ना फ़लस्तीन का झंडा उठाने की इजाज़त है, ना उनके हक़ में आवाज़ उठाने की इजाज़त है, बल्कि जो उठाता है उसको मारा जाता है, जो वहाँ पर झंडा उठाता है उसको भी मारा जाता है, जो आवाज़ उठाता है उसको भी मारा जाता है। तो इसके बाद तैयब उर्दगान की आवाज़ और जो कल का बयान जो दिया गया है वो अगर देखा जाए तो वो ऐसे ही है जैसे अल्फाजी के तौर पर वो बयान दिया गया, मीडिया के लिए वो बयान दिया गया। और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले हुआ करते थे, मजम्मत असम्बली के अंदर खड़ी होकर की जाती थी और उसके बाद फ़ोन करके उनको कह दिया जाता था कि आप लगे रहें। मुझे तो ये बयान कुछ इसी किस्म का लगता है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।